श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण करवाएंगे राजकुमारों की शिक्षा और एकलव्य की परीक्षा। स्व धृतराष्ट्र के पुत्र और पांचों पांडव अस्त्र शस्त्र विद्या द्रोणाचार्य से सीखने लगे। द्रोण ने सभी को समान रूप से सभी विद्याएं सिखाई, परंतु अर्जुन बाण चलाने में सबसे निपुण प्रतीत होने लगे। रथों के युद्ध में युधिष्ठिर और गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन सिद्धहस्त थे। अर्जुन युद्ध विद्या में नित्य शास्त्र विद्या के ऐसे चमत्कार दिखाने लगे कि द्रोणाचार्य ने उत्तमोत्तम अस्त्रों का चलाना जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया था, वह अर्जुन को सिखाया। द्रोणाचार्य की ख्याति और फैल गई और उनसे अस्त्र सीखने के लिए बाहर से भी शिष्य आने लगे। निषाद पुत्र एकलव्य भी अस्त्र विद्या सीखने की इच्छा से द्रोणाचार्य के पास आए, परंतु उन्होंने उन्हें छोटी जाति का समझ अस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य ने जंगल में जाकर द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बना ली और मन में द्रोणाचार्य को गुरु स्वीकार कर बाण चलाने का अभ्यास किया। कुछ ही समय में वह अस्त्र चलाने में कुशल हो गया। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए। उनके संग उनका एक कुत्ता था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। इस पर एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में 5 बाण एक संग मारे, जिससे कुत्ते का मुंह भर गया और वह भौंक न सका। कुत्ता राजकुमार के पास पहुंचा। राजकुमार एकलव्य की इस निपुणता को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है। अतः अर्जुन को भय हुआ कि एकलव्य बाण विद्या में मुझसे भी आगे जा रहा है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सवाल कहा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के पास जाकर गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य से गुरु दक्षिणा द्रोणाचार्य ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने प्रसन्नता से काट कर अंगूठा दक्षिणा में गुरुदेव को दे दिया। अर्जुन निष्कंटक हो गए। परीक्षा के दिन गुरु ने एक पेड़ पर कृत्रिम पक्षी बिठाकर सभी कुमारों से उसकी आंख में बाण मारने की आज्ञा दी। सभी ने निशाना साधने पर पूछा, तुम अपने सामने क्या देख रहे हो? राजकुमारों ने बताया कि उन्हें पेड़, जंगल, पक्षी इत्यादि वस्तुएं दिख रही हैं। अर्जुन से जब प्रश्न किया तो उसने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आँख ही दिखती है और कुछ नहीं। इस पर सभी उपस्थित लोग अर्जुन की सराहना करने लगे और विश्वास हो गया कि अर्जुन महान धनुर्धर बनेगा। दुर्योधन अर्जुन की प्रतिष्ठा सहन नहीं कर सके और पांडवों को मार डालने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। एक बार मगर ने नदी में स्नान करते हुए द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों से प्राण रक्षा के लिए कहा। कौरवों ने गुरु प्राण रक्षा की अनेक कोशिशें की, परंतु मगर ने जांघ न छोड़ी। अंत में अर्जुन ने एक बाण मगर के मुंह में मारा, जिससे मगर का मुंह खुला रह गया और द्रोणाचार्य की जांघें स्वतः निकल आईं। गुरु ने उनकी प्रशंसा की। द्रोणाचार्य जी जब अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखा चुके तो उनसे गुरु दक्षिणा देने को कहा। तुम गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को युद्ध में जीतकर जीवित पकड़ के मेरे पास लाओ। अस्तु कौरवों और पांडवों ने द्रुपद पर चढ़ाई कर दी। द्रुपद ने कौरवों और पांडवों को मारकर भगा दिया। अर्जुन को छोड़कर जब सभी पांडव भी भागने ही वाले थे तो अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया और इतने तीक्ष्ण बाण मारे कि द्रुपद घायल होकर गिर पड़ा। अर्जुन उसे बांधकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रोणाचार्य ने उसका आधा राज्य लेकर उसे मुक्त कर दिया।